नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। बिजनौर जनपद के नूरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुराहट की ग्राम प्रधान बलेश देवी ने अपने कार्यकाल में गांव के सर्वांगीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें बलेश देवी को 905 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 205 मतों से विजय हासिल की। उनके पति पवन फौजी ने विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और गांव को नई दिशा दी। उनके प्रयासों से गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 350 जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हालांकि पाइपलाइन के कारण बनी सड़कों की मरम्मत का कार्य शेष है। आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य कराया गया, जिसमें खाद के पक्के गड्ढे बनाए गए हैं। गाँव में 1 दर्जन से अधिक आरसीसी सड़कों का निर्माण हुआ। पंचायत भवन को अत्याधुनिक रूप प्रदान किए गए, जहां लाइब्रेरी, फर्नीचर, कंप्यूटर और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कर उसमें बच्चों के लिए बर्तन, वेटिंग मशीन जैसी आवश्यक वस्तुएं दी गई हैं। गांव में 24 नई एलईडी लाइटें लगाई गई हैं और 4 नालों का निर्माण भी कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 मकान स्वीकृत हुए हैं और 26 का सर्वे कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 मकान बनाए गए हैं और 14 का सर्वे कराया गया है। आदर्श जूनियर हाई स्कूल में 3 कंप्यूटर व 10 पंखे और प्राइमरी स्कूल में 2 कंप्यूटर लगाए गए व स्कूल का कायाकल्प कराया गया है। सांसद निधि से 100 मीटर आरसीसी सड़क और विधायक निधि से 16 लाइटें लगवाई गई हैं। मनरेगा योजना के तहत 2 आरसीसी सड़कों का निर्माण, 400 जॉब कार्ड जारी, 7 कैंडल सेट व शिलापट स्थापित किए गए। शमशान भूमि में गुंबद और मुख्य गेट से लिंक रोड तक वेटिंग स्टैंड का निर्माण कराया गया। गांव के 36 पात्र परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए और कूड़ा निस्तारण के लिए ई-रिक्शा दी गई। पंचायत में 2 सरकारी सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रधान द्वारा 1 और सफाई कर्मचारी स्वयं नियुक्त किए गए। ग्राम प्रधान ने 77 विधवा, वृद्धा और दिव्यांग महिलाओं की पेंशन स्वीकृत कराई। गांव में 47 सेप्टिक चैम्बर, सामुदायिक शौचालय और कई सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं, जिनमें एक पंचायत भवन भी लगाया गया है। गरीब और पात्र 10 बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया है और 65 परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाए गए हैं। सामुदायिक उपकेंद्र में सीएससी की नियुक्ति कराई गई और 2400 पौधे लगवाकर गांव में हरियाली को बढ़ावा दिया गया। ग्राम प्रधान बलेश देवी गांव की हर छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहती हैं और हर सुख दुख में ग्रामीणों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जिससे ग्रामीणों का उनके प्रति। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के गाँव मुराहट में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पति हैं। हम उनसे जानेंगे कब वो जब चुनाव हुआ था तो उनकी पत्नी के सामने कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने वोट से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूंगा प्रधान कौन है और कितने वोट से उनकी जीत हुई थी, कितने प्रत्याशी उस समय थे। जय हिंद। मैं पवन प्रधान पति ग्राम पंचायत मुराहट से, और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग गांव की दशा के बारे में जानकारी करने के लिए आए। जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है वो श्रीमती बलेश देवी, वाइफ ऑफ पवन फौजी, मुराहट से। और मेरे सामने, मेरे घरवाली के सामने 4 कैंडिडेट थे, जिनमें से 2 की फाइट थी, अमित कुमार और बलेश देवी की। तो बलेश देवी को चुनाव के दौरान 905 वोट प्राप्त हुए थे और जो प्रतिद्वंदी था उसको 600 वोट मिले थे। 205 वोटों से हमारी जीत हुई थी, जो कि मुराहट की आज तक की चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत बताई गई थी। प्रधान जी, आपको जनता ने अच्छे वोटों से ग्राम प्रधान चुना, और तो तब से लेकर अब तक किस तरह के निर्माण कार्य जो है जनता के लिए आपके द्वारा कराए गए। जनता ने हमें एक प्रतिनिधि बना के चुना था, तो उसमें हमने जो गांव में कार्य कराए थे, सबसे पहले गांव की समस्या थी पानी की। तो पानी के लिए हमारी भी प्राथमिकता थी, हमारे भी मेमोरेंडम में लिखा हुआ था और सरकार ने भी उसको वरीयता दी है। पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है अभी, और उसके बाद में लगभग 1 दर्जन भर हमने गांव में आरसीसी बनवाई हैं और 47 सिटिंग चेयर डलवाई हैं, जो देवस्थान, स्कूल और चौराहे नुक्कड़ हैं उन पर। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक आदर्श जूनियर हाई स्कूल और एक प्राथमिक प्राइमरी विंग, उनमें कंप्यूटर लैस करी गई हैं। वो 3 कंप्यूटर बड़े स्कूल को दिए गए हैं और 2 कंप्यूटर छोटे स्कूल को। बड़े स्कूल में 10 सीलिंग फैन दिए गए हैं
और वेटिंग रूम वगैरह इनकी सबकी सुविधा दी गई हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे पंचायत घर काफ़ी पुराना था तो उसका कायाकल्प किया गया है, उसको मेंटेन किया गया है। और लाइब्रेरी बनवाई गई है गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बच्चों की जो रनिंग करने के लिए एक प्लेस जो हमारे पास में निजी तौर पर नहीं था, वो हमने एक लीज पर ले रखा है। 10 बीघे का ग्राउंड बच्चों को दिया गया है। उसके बाद में गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। 24 लाइट प्रधान निधि से लगी हैं और 16 लाइट विधायक निधि से। प्रधान जी, अगर हम बात करें चुनाव के दौरान, तो चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशी जो है जनता से तरह तरह के वादे करते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या कुछ गांव की जनता के लिए किया? स्वास्थ्य के लिए समय समय पर हम जो हैं जो सैनिटाइज़र है उसका स्प्रे करते हैं। और हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जिसमें पहले डॉक्टर की वो पोस्टिंग नहीं थी। अभी हमारे कार्यकाल के दौरान ही उनको जो है यहाँ लाया गया है ECHO को। तो स्वास्थ्य संबंधी हम लोग सचेत हैं। समय समय पर संचारी रोग और पानी से होने वाली बीमारी, इनके बारे में जो है गांव को जगाते रहते हैं, जागरूक करते हैं। यही सुविधा स्वास्थ्य संबंधी दी जा रही है। अगर हम बात करें, सरकार जो है लगातार जो स्वच्छता की बात करती है और उस पर कार्य भी कर रही है, पंचायतें भी कार्य कर रही हैं, तो क्या कुछ आपके यहाँ पंचायत की ओर से किया गया है और किस तरह से सफाई व्यवस्था आपके द्वारा कराई जाए? सफाई व्यवस्था में ये है, बड़ा गांव है, सरकार की तरफ से हमें 2 सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं और एक हमने पर्सनल अपने निजी पेमेंट से लगा रखा है गाँव में सफाई कर्मचारी के साथ। और समय समय पे बीच में जब गांव का जो कचरा वगैरह कुछ ज़्यादा इकट्ठा होने की संभावना रहती है तो 2-4 मजदूरी लेबर हम लेके उनके साथ काम कराते हैं। और सफाई पे विशेष ध्यान है। जब जब गांव में कुछ जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय में, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो हमने 1-2 लड़के एक्स्ट्रा लगा रखे हैं गाँव में सफाई के लिए। प्रधान जी, अगर हम बात करें, आपने भी जैसा बताया था कि RC सेंटर का जो है निर्माण हुआ है, तो क्या वो चल रहा है? कूड़ा करकट वहाँ पर पहुँच रहा है? बिल्कुल, जो RC सेंटर का निर्माण हुआ है, नांदेड़ और खाद के गड्ढे वो बराबर एक्टिवेट हैं। जो गांव में घरेलू कचरा है, जो हमने एक्स्ट्रा लड़का लगाया है काम पे, वो गांव से कचरा इकट्ठा करके उसी RC सेंटर में डालता है। वहाँ से फिर उसको बड़े वाहन से बाहर भिजवा देते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की, सरकार लगातार जो है योजनाएं दे रही है और गरीब पात्रों को उनका लाभ भी मिल रहा है। आपके द्वारा कितने लोगों को अब तक लाभ दिलवाया गया है और कितना सर्वे हो चुका है? हमारे गांव में 4 तो प्रधानमंत्री योजना से मकान बने हैं और 2 मुख्यमंत्री जी की योजना से मकान बने हैं। 26 मकान ऑनलाइन हुए हैं PM योजना से और 14 मकान मुख्यमंत्री आवास योजना से सर्वे हुआ है। अभी इनमें 2 का पैसा आया है मुख्यमंत्री जी का, 12 का भी बाकी है जो आना है। अन्य लगातार जो है सरकारी योजनाएं आती रहती हैं। आप अब तक कितने वृद्धा, विधवा और विकलांगों को जो है पेंशनों का लाभ दिला चुके हैं? 77 पेंशन एक्टिवेट कराई हैं हमने अपने कार्यकाल में, जो उसमें 3 या 4 विकलांग पेंशन है और 12-13 विधवा पेंशन है और बाकी जो है वो वृद्धा पेंशन से जोड़ी गई हैं। अगर हम बात करें, पहले गांव में अंधेरा रहता था, आज जो है सभी गांव जगमगा रहे हैं, तो आपने क्या सुविधा की है जो गांव अच्छी तरह से रोशन रहता है? गांव में लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त है, पहले भी इतनी अच्छी नहीं थी जो अब है। विधायक निधि से हमें 16 लाइट मिली हैं, सांसद निधि से 3 लाइट मिली हैं और कुछ प्रधान निधि से हमने जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई है गांव में। तो इस समय लाइट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम दुरुस्त है। अगर बात करें हम घर घर जो शौचालय बनाए गए हैं सरकार की द्वारा, सरकार की ओर से, तो आपने कितने पात्रों को जो है अब तक लाभ पहुँचाया है? 46 सार्वजनिक ये शौचालय बनी हैं, घरेलू शौचालय, जिसमें लगभग सभी कम दे रही है, क्योंकि एक 4000 की आबादी के गांव में 46 शौचालय को मायने नहीं रखते। शौचालय की काफ़ी मुराहट गाँव। क्या लगता है कितने लोग अभी पात्र हैं जो शौचालय जिनके यहाँ बनने ही चाहिए?
सवा सौ शौचालय कम से कम अभी हमें मिलने चाहिए गांव के लिए, जिनको जो पात्र हैं। अभी किसी के पिताजी की टॉयलेट बनी हुई है, उसके बेटे की शादी होगी, वो अलग हो गया, उसको टॉयलेट दे नहीं रहे, तो वो पात्रता में नहीं दर्शाया जा रहा। तो ये इस तरीके की समस्याएं हैं। अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, जैसे अभी आपने बताया कि युवाओं के लिए एक खेल का मैदान जो है आपने लीज पर लिया है, तो क्या गांव में ज़मीन की कमी थी? किस तरह आपने इस तरह गांव में ज़मीन की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे लगभग 200 सवा 200 बीघा ग्राम सभा ज़मीन है, लेकिन वो कब्जेधारियों ने कब्जा कर रखा है उस पर। तो हम उसको छुड़ाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि गांव बस्ती, हमें भी गांव में रहना है चुनाव के बाद भी। तो हमने इसलिए उनसे विवाद ना मोल लेके अपना लीज पे ले लिया है। बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से अभी 17 लड़के मेरे यहाँ के उसमें ग्राउंड में तैयारी करके पुलिस ज्वाइन किया है। आपका अच्छी पहल है और लगभग 17 बच्चे जो है जॉब पर लगे हैं। तो अगर हम बात करें पंचायत भवन की, तो पंचायत भवन का कब निर्माण कराया गया है और उसमें क्या क्या सुविधाएं जो है ग्रामीणों को दी गई? पंचायत घर का निर्माण तो काफ़ी समय पुराना है, सन 1970 या 65 के समथिंग वो बना था, लेकिन उसको समय समय पर जो पिछले ग्राम प्रधान भी रहे हैं उन्होंने मेंटेन कराया है। लेकिन इस बार इस सरकार की पहल के अनुसार थोड़ा अच्छे से मेंटेन हुआ है। उसमें सीलिंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, फर्नीचर, बैटिंग चेयर वगैरह सब कुछ उसमें कंप्लीट कराया गया, कंप्यूटर सुविधा है। क्या जो उसमें युवा तैयारियां करते हैं तो वहाँ किस तरह का निर्माण है? युवाओं की तैयारी के लिए जो है, जो एजुकेशन लाइन से देखें तो हमने लाइब्रेरी बनवा रखा है। लाइब्रेरी बनवाई थी, उसमें 28 बच्चे एक साथ कोचिंग कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा प्राथमिकता लड़कियों के लिए है। लड़की ही ज़्यादा उसमें कोचिंग कर रही हैं बैठ के। अगर हम बात करें प्रधान जी, जो आपने जनता से वादे किए थे, अब तक कितने वादों पर खरा उतर पाए? वादों पे तो लगभग सभी पे खरे उतरे हैं, लेकिन समस्या मेन रही है आरसी सड़क बनने की। जो सरकार हमें फ़ंड दे रही है, फ़ंड रिलीज़ करा रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से और राज्य वित्त से और प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त से। तो केंद्रीय वित्त की तो किस्त नहीं आ रही और राज्य वित्त की जो किस्त आ रही है उसमें से सभी के मानदेय बट जाते हैं। तो गांव में विकास करने के लिए मात्र विकल्प बच नहीं पा रहा कुछ भी। इस समय पेमेंट की बहुत दिक्कत है। अब किन किन चीज़ों की गांव के अंदर आवश्यकता है, जैसे आपको महसूस होता है कि ये काम होना ही चाहिए? गांव में सबसे मेन तो रास्ते हैं। जो रास्ते इन्होंने टंकी बनाने के नाम पे खुदाई कर दिया, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठेकेदार बोलता है जो तेरे को करना हो कर ले, मैं तो ऐसे ही चलूँगा, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, कि टंकी निर्माण क्या गांव में पूरा हो चुका है और कितने लोगों तक अब पानी पहुंच रहा है? टंकी निर्माण कोई पूरा नहीं हुआ है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हैं। जगह घेराव कर लिया है, सड़कें तोड़ दी गई हैं, 300 के समथिंग कनेक्शन हुए हैं। पानी अभी उसमें से कहीं एक्टिवेट मोड में है नहीं, 1-2 जगह जाता भी है तो बस ट्रायल होता है। कंप्लेंट होती हैं बार बार, ऊपर से भी कॉल आती हैं, नीचे से भी कंप्लेंट होती हैं। उसमें केवल हमें आश्वस्त कर दिया जाता है कि टंकी आपकी अब जल्द ही चालू हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या लगता है, क्या कंप्लीट हो पाएगी भी या बस केवल आश्वासन ही है? आश्वासन ही है, हमारे कार्यकाल में तो नहीं हो पाएंगे, ये तो हमें पक्का अनुमान है। आधे गांव से ज़्यादा में अभी लाइन भी नहीं बिछी और गांव वालों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गहरी नाली खोद दी जाती है, उसमें खोद के पाइप दबा दिया, फिर उसके बाद में उसको मेंटेन किया नहीं गया है। उसमें किसी की भैंस का पैर पड़ जा रहा है, किसी की मोटरसाइकिल गिर जा रही है, सब टूट फूट हो जा रहा है। तो थोड़ी सी समस्या तो है। सरकार की पहल अच्छी है, हर घर जल है, लेकिन ठेकेदार और बीच में जो ये घासा घसीटी वालों ने उसका मामला उल्टा कर दिया। प्रधान जी, जब से प्रधान बने हैं अब तक कितनी आरसीसी सड़कों का निर्माण आपके द्वारा कराया गया? लगभग 1 दर्जन भर सड़कों का निर्माण हमने करा है, जिसमें से सांसद निधि से भी एक सड़क 100 मीटर की बनी है और अपना ब्लॉक प्रमुख की तरफ से भी एक सड़क दी गई है और बाकी जो जितना वित्त के हिसाब से पैसा आता है उसी से बन रही है वो। प्रधान जी, अगर हम बात करें, पहले जब हम भी आते थे तो गांव के अंदर ज़्यादातर गारे की सड़कें, मतलब पानी भरा होता था, तो कितनी निजात जो है इस चीज़ से मिल पाई? लगभग 70% के समथिंग तो
सड़कों का काम भी कंप्लीट ही है, लेकिन समस्या ये हुई है उनमें बनने के बाद भी, क्योंकि वो पानी की लाइन बिछाई है इन लोगों ने, ठेकेदारों ने, और वो सड़क तोड़ दी गई हैं। तो इसलिए सारा गांव जो है डिसमिस हो रखा है सड़कों की तरफ से, तो कोई सड़क अब मजबूताई में नहीं है इस समय। अच्छा, ये जो टंकी बन रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, तो क्या आप लोगों ने अधिकारियों से इसकी शिकायत डीएम वगैरह से नहीं की है? मैं सीडीओ साहब के पास भी गया था, कंप्लेंट लेके लिखित में दे के आया था कंप्लेंट। उन्होंने ठेकेदार के पास कॉल की, जो प्राइवेट जेई है कंपनी का, उससे बात करवाई थी मैंने, तो उससे जेई ने बोल दिया था मैं करा दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं है। अभी जांच के तौर पे हम ही को फंसा दिया जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा कुछ ना कह के यही है कि अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला समय जो है करीब है चुनाव का, तो क्या मुद्दे हैं आपके? क्या दोबारा फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फिर किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे? नहीं, हमारे मुद्दे तो पहले भी साफ छवि के रहने की कोशिश करी थी। फौजी आदमी हूँ, लेकिन मैं दोबारा चुनाव में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे इस चुनाव में कुछ इतना ऐसा लग नहीं रहा कि हम गाँव को कुछ विकास दे पाएँ। आपके द्वारा अच्छे विकास कार्य कराए गए हैं, पूर्व में भी इतने प्रधान नहीं करा पाए हैं जितना आपने किया है। तो जनता जो चुनती है तो विकास करने वाले को ही चुनती है, निर्माण करने वाले को। तो फिर इस तरह से कैसे जनता चुन रही है? मैंने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया, गांव में अंत्येष्टि स्थल बनवाया है, मेन रोड से लिंक रोड पे एक वेटिंग स्टैंड बनवाया है, जिसका कहीं से कोई पैसा मिलना नहीं है, केवल गांव की सुविधा मात्र मैंने ये अपनी पॉकेट से खर्चा किया था। तो मन है, लेकिन मन को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि गांव में अगर जनता कहेगी तब वो चुनाव मैदान में आएंगे। जनता कहे भी तो देखेंगे। बहरहाल जो पैसा सरकार हमें गांव में विकास के लिए दे रही है, तो सरकार ने उस पैसे को, जो पैसा सरकार हमें गांव में विकास के लिए दे रही है, तो सरकार ने उस पैसे को गौशालाओं के नाम पे, जो नौकरी का ये बताया कि इतनी नौकरी दे दी, जो पंचायत सहायक की नौकरी लगाई उसका पेमेंट उसी निधि से, गौशाला को 6% उसी निधि से, जो प्रधान का मानदेय वो उसी निधि से, जो केयर टेकर सार्वजनिक शौचालय पे लगा उसका मानदेय उसी निधि से। तो ये सारा पेमेंट तो जो है इधर उधर बट जाता है, तो फिर आगे विकास के लिए पेमेंट बच नहीं पा रहा। अब 10, 20, 50 हज़ार में क्या आप में विकास कराएंगे गाँव में हम लोग? और जो केंद्र की किस्त है, वो केंद्रीय वित्त की, वो आई नहीं रही है। जनवरी फरवरी में एक किस्त दी है, उसके बाद में भी किस्त दी नहीं है, तो कहाँ विकास होगा? मेरे साथ ये ग्राम प्रधान पति बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा गांव में दर्जनों सड़कें बनवाई गई हैं, और आरआरसी सेंटर और आरसीसी अन्य भी विकास कार्य कराए गए हैं, और लगातार वे विकास कार्य करते चले आ रहे हैं। और आने वाले समय में उनका कहना है अगर जनता एक बार कहेगी तो मन बन सकता है, लेकिन चुनाव का अभी कोई इरादा नहीं है। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।